शाम का समय था। एक बहुत खूबसूरत सी लड़की शादी के जोड़े में रोड के बीचों बीच चल रही थी। तभी सामने से एक कार आ रही थी। कार चलाने वाला जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, लेकिन यह लड़की रोड के बीचों बीच चली जा रही थी, मानो इसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। फिर कार वाला इस लड़की को बचाने के चक्कर में कार को लेकर खेतों में कूद गया। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। इससे पहले कि आप लव स्टोरी में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। कुछ साल पहले रोहित अपनी कार से एक शादी में जा रहा था। दरअसल उसकी कंपनी में एक वर्कर काम करता था, जो कंपनी में बहुत पुराना था और वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी, जिसकी आज शादी थी। उसी की शादी में आज रोहित जा रहा था, क्योंकि रोहित के पिता ने कहा था कि बेटा, यह वर्कर बहुत पुराना है और बहुत ही ईमानदार भी है। तुम ऐसा करो कि इसकी बेटी की शादी में ये 50,000 रुपये दे आओ। वैसे तो वो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मेहनत का ही लेता है, लेकिन तुम उन्हें किसी तरह मनाकर ये पैसे तोहफे के रूप में दे देना। अब रोहित अपनी कार में उस वर्कर की लड़की की शादी में निकल गया। उसका गांव शहर से काफी दूर था, लेकिन जैसे तैसे रोहित उस गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक सुंदर सी लड़की रोहित की कार के सामने आ गई। रोहित ने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी कार साइड में खेतों में घुसा दी और रोहित बाल बाल बच गया और वो लड़की भी उसकी कार से टकराने से बच गई। तभी रोहित गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाता है। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था और वो खूब रो रही थी, मगर यह बात रोहित को पता न थी और वो उसकी कलाई पकड़कर उस पर चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हारी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, इसमें तुम्हारी या मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब रोहित उस लड़की का चेहरा देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह एक परी की तरह लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। तब रोहित ने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में बीच सड़क पर रो रही है, कुछ तो बात जरूर है। तभी वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम शादी के जोड़े में बीच सड़क पर क्या कर रही हो? लेकिन लड़की रोती रही, कुछ न बोली। फिर रोहित ने अपनी कार में से पानी का बोतल निकाल करके उसे दिया और सड़क की साइड में उसे बिठाकर फिर आराम से पूछता है, अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज हमारी शादी भी थी, लेकिन वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उससे भी पहले किसी और लड़की से शादी करके उसे तलाक दे चुका है। पर यह बात मुझे मालूम न थी। जब ये बात मुझे मालूम चली तो मैं पागल सी हो गई और अब मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है कि मैंने उस लड़के से सच्चा प्यार किया जो कि इतना गंदा है। इसलिए मैं घर से भाग गई और अब मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो लड़की और जोर जोर से रोने लगी। तभी रोहित अपनी रुमाल देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात पे यूं मरने की बातें करना अच्छा नहीं है। आजकल का जमाना ही ऐसा है। पहले तो आपने बिना सोचे समझे ऐसे गलत लड़के से प्यार कर लिया, फिर जब आपको धोखा मिला तो आप मरना चाहती हैं। आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके माँ बाप का क्या होगा। अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे और ये दुनिया वाले उन्हें ताना दे दे करके मार डालेंगे। इसीलिए आपको उस लड़के को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अरे आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि आपसे कोई भी लड़का शादी कर लेगा। अब रोहित की बात प्रतिभा को समझ में आने लगी थी। प्रतिभा ने रोहित को धन्यवाद कहा और कहा कि आपने तो मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। तभी रोहित हल्की सी स्माइल देते हुए बोला, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे किसी की शादी में भी जाना है। कार चलाते समय रोहित बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। वह लड़की बिल्कुल उदास बैठी हुई थी। तभी रोहित उससे बात करते हुए पूछा, अच्छा, आपका नाम क्या है? लेकिन वो लड़की कुछ न बोली, उदास बस नजरें झुकाए बैठी रही। फिर रोहित बोला, सॉरी,
मुझे आपका नाम नहीं पूछना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वह लड़की बोली, प्रतिभा नाम है मेरा। रोहित ने कहा, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, लेकिन क्या आप बिल्कुल नहीं हंसती? प्रतिभा जी, थोड़ा हंस दीजिए ना। जो हो गया उसे जाने दीजिए ना, और जो आ गया वो आपके सामने है। तब प्रतिभा रोहित की तरफ देखती है तो रोहित बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं। कोई तो आएगा ही ना आपकी जिंदगी में जो आपसे सच्चा प्यार करेगा और आपका ही जीवन भर रहेगा। ये सुनते ही प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, आपको कौन से गांव में शादी में जाना था? तो रोहित ने उसे उस घर का पता दिया। पता को देखते ही वो फिर से रोने लगी। रोहित समझ नहीं पाया कि पता दिखाते ही ये फिर से क्यों रो पड़ी। फिर प्रतिभा बोली, ये तो हमारे ही घर का पता है। अब रोहित की भी आंखें नम थी। थोड़ी ही देर बाद रोहित उसके घर पहुंच जाता है। फिर प्रतिभा अपने पिता के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। पूरे घर का माहौल मातम में बदल गया था। तभी प्रतिभा के पिता मालिक के बेटे को पहचान लेते हैं और रोहित प्रतिभा के पिता को समझाते हुए कहता है कि आप एक गद्दार आदमी के लिए क्यों रो रहे हो? आप अपने आप को और अपने परिवार को संभालिए प्लीज। तभी गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और वो प्रतिभा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि सारी गलती इस लड़की की ही है। अब इस लड़की से कौन शादी करेगा? इससे अच्छा होता कि ये मर जाती। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। अब रोहित को और भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लोग प्रतिभा के साथ साथ उसके माता पिता को भी भला बुरा बोल रहे थे। प्रतिभा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। ये शब्द देखकर रोहित ने सोचा, गरीबों का सब मजाक उड़ाते हैं। फिर रोहित ने चिल्लाते हुए सबके सामने कहा, मैं करूंगा प्रतिभा से शादी। ये सुनते ही वहां का सारा माहौल सन्नाटे में बदल गया। प्रतिभा के पिता ने रोहित से कहा, बेटा ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हम तो आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। मेरी बेटी से शादी करेंगे आप? ये बात जब मालिक को पता चलेगी तो क्या गुजरेगी उन पे? तब रोहित बोला, ये अमीर गरीब क्या होता है, हम सब इंसान ही तो हैं। और मेरी नज़र में इंसानियत से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं होती। और मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा। मुझे तो पहली नज़र में ही आपकी बेटी से प्यार हो गया था। ये तो मेरा नसीब ही अच्छा होगा कि प्रतिभा भी हाँ कह दे। ये सब बातें सुनकर गांव वालों का मुंह ही बंद हो गया। वो लोग आपस में बातें करने लगे कि अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अगर प्रतिभा से शादी करेगा तो प्रतिभा और इसके पिता के तो भाग ही खुल गए, लॉटरी ही लग गई इन लोगों की। थोड़ी देर बाद रोहित ने ये सारी बातें फोन करके अपने पिता को बता दी। जब रोहित के पिता को ये बात पता चली तो उनको अपने बेटे पे गर्व होने लगा और उन्होंने रोहित से कहा कि बेटा, प्रतिभा के पिता से कहना कि शादी का मंडप जैसा है वैसा ही रहने दें। अगले हफ्ते तेरी और प्रतिभा की शादी खूब धूमधाम से उसी मंडप में होगी। तब रोहित ने कहा, पापा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने फोन स्पीकर पे रखा हुआ है, आपकी सारी बातें ये सुन रहे हैं। रोहित के पिता की ये बातें सुनकर प्रतिभा और प्रतिभा के माता पिता बहुत खुश हो गए। तभी रोहित ने प्रतिभा के पिता को घर के अंदर ले जाकर 50,000 रुपये जबरदस्ती देते हुए कहता है, ये पैसे पिताजी ने आपको देने के लिए कहा था। आपको मेरी कसम, प्लीज मना मत करिएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतिभा के पिता की आंखें नम हो गई और उन्होंने रोहित को गले से लगा लिया। फिर अगली सुबह रोहित ने प्रतिभा से कहा, तुम मेरे फैसले से खुश हो ना? तब प्रतिभा ने कहा, आप तो किसी भगवान से कम नहीं। आज मैं आपको अपने पूरे गांव की सैर कराऊंगी और अपने सहेलियों से भी मिलवाऊंगी। फिर खाना पीना खाकर प्रतिभा रोहित को लेकर के पूरे गांव भ्रमण कराती रही, अपनी सहेलियों से मिलाती रही। फिर जब शाम हुआ तो गांव से बाहर एक नदी थी। उस नदी के तट पर दोनों जाकर बैठे। फिर प्रतिभा रोहित से सच्चे दिल से सीने से लगकर बोली, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? फिर रोहित बोला, कभी नहीं प्रतिभा,
ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और अब रोहित की पत्नी प्रतिभा ही बनेगी। आई लव यू प्रतिभा। ये सुनते ही प्रतिभा रोहित की बाहों में जिंदगी भर के लिए सिमट गई और अब प्रतिभा को एक सच्चा जीवन साथी मिल गया था। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले संडे रात 8 बजे हम फिर एक धमाकेदार लव स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।